नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व दर्शन सुंदरी सीमा परिहार यूट्यूब फैमिली को बताना चाहते हैं कि आजकल हमारे कमेंट आई थी कि बहन जी आप मैडम जंगल में कैसे रहीं, किस तरीके से रहती थी। तो हम अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि जैसे इस टाइम पे इस वक्त जैसे अब बारिश का सीज़न चल रहा है, तो बारिश के सीज़न में बड़ा कठिनाइयाँ झेलने पड़ती थी। जैसे छोटी छोटी बूंदें पड़ती थी तब तो पेड़ पौधों की में छाया के नीचे रहते थे जब तक बच पाते थे। और जब ज़्यादा बारिश होने लगती थी तो वहाँ पर एक रस्सी बांध के अपना एक तिरपाल रखते थे, तिरपाल को डाल देते थे। उसी में भाई साहब हमारा सोना होता था, उसी में खाना बनता था, तिरपाल के नीचे उसी में रहते थे। जो हमारे चार मिलने वाले आ जाते थे उनको भी उसी में बैठालते थे। कभी कभी वास्ता ऐसा भी पड़ जाता था कि जैसे हम तिरपाल के नीचे बैठे हैं और कभी कभी अगर जैसे मुठभेड़ होने लगी, पुलिस आ गई, तो दोस्तों हमें वहाँ पे तिरपाल भी छोड़ने पड़ता था, सामान भी छोड़ने पड़ता था। और मैं बस सिर्फ अपना राइफल और उसके कारतूस लेके भाग पाते थे। अगर एक दो लड़कन ने कोई झोरा सामान उठा लिया तो ठीक है, नहीं पूरा सामान रह जाता था। तो हम अपने भाई बहनों को बताना चाहते हैं कि मैंने इतनी कठिनाइयाँ झेली हैं। आज हमें कभी कभी जब याद आती है, जब बारिश आती है, अब तो हम तुम्हारे सबकी दुआ से घर में बैठे हुए हैं। और जब मैं जंगल में थी तो एक वो भी वक्त था कि बादल, जब काले बादल देखते थे तो एकदम जी कपने लगता था कि ताला पानी पर बरसने लगेगा। नदी नारे भी इधर उधर जो नाले होते थे गहरे गहरे वो भी चढ़ जाते थे। तो बारिश के सीजन में जब चलने पड़ता था, नालियों पार करने पड़ती थी, तो भाई साहब इतना पैंट हमारा कमर के नीचे वाला ऐसा पूरा भीगा ही बना रहता था, क्योंकि नदियों में धंसने पड़ता था, नाले जो बहते हैं नाले में धंसने पड़ता था। पैर के जूता कभी नहीं सूख पाते थे, कहूँ 2-4 दिन में सूख पाते थे। तो इस तरीके से मैंने दोस्तों जंगल में बारिश का सीजन काटते थे। रही बात यह है कि जब सर्दी का मौसम आता था, सर्दी के मौसम में अगर पेड़े के नीचे अगर हम सोएंगे तो इतनी ओस गिरती है कि पेड़े के नीचे इतनी ओस झरती है कि वो नीचे भले एक कमर भीग जाते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, खुले आकाश में बिस्तर लगाते थे, और बिस्तर लगाने के बाद में और जब मैं कमर वगैरह रजाई ओढ़ते थे, उसके ऊपर से एक पतली मोमियाँ आती थी, उसको जो पॉलीथन बोलते हो, उसको छोटी तिरपाल भी कह सकते हो। तो तिरपाल ऊपर से उसके कपड़न के ऊपर डाल लेते थे, तो ये थी कि उसके कपड़ा हमारे नीचे सुरक्षित बचे रहते थे। इस तरीके से हमने जंगल में सर्दी काटते थे। और गर्मी में वहाँ पे कोई एसी पंखा कूलर तो नहीं है। आज की डेट में देखते हैं कि जब बत्ती चली जाती है तो ये इंतज़ार करते कि लाइट आए तो पंखा के नीचे बैठे। वहाँ पे तो जब गर्मी हो चाहे सर्दी हो या बारिश हो, वहाँ तो जंगल ही जंगल रहता है। तो दोस्तों मैंने वहाँ पर 18 सालें कैसी बिताई हैं, ये हमारा दिल जानता है या ऊपर वाला जानता है। एक हम अपने जवान से आप लोगों को बता सकते हैं, सभी भाई बहनों से यही कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी खा लेना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा कदम ना उठाना पड़े। भगवान हम तो कहते हैं हमारे दुश्मन भी हों, उनके साथ में भी ऐसा अपघात ना हो। फिर मिलते हैं दोस्तों छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।